राजीव, डीमोटिवेट फील होने से अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाता है, जो आपके मार्क्स कम आए हैं ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट्स में, तो फिर तो बेटा डीमोटिवेट हो जाना चाहिए, है ना। और तुम्हें लगता है कि डीमोटिवेट होने से सॉल्यूशन निकल जाएगा, बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाओ, ठीक है। बट अगर फाइट मारना है तो सेकंड चांस है यार आपके पास, है ना। मैं तो कल ही बताया था, ये बहुत अच्छी बात है भाई। आज से 5-6 साल पहले ये चांस नहीं था बच्चों के पास। एक बार जेई मेंस खराब हुआ, सीधा आपको ड्रॉप ही करना पड़ता था, फिर अगले साल ही आपको चांस मिलता था। मतलब कि आपको तो बहुत खुश होना चाहिए इस बात के ऊपर कि जनवरी का एग्जाम चाहे अगर बेकार चला भी गया है, जिसके लिए दुख जरूर होगा आपको, बट यू हैव ए वेरी गुड चांस to improve in the second shift which is going to happen in April। एक बार आपको जब एक्सपीरियंस मिल जाता है ना किसी भी चीज का, तो काम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। शुभांग कह रहे हैं बुक बता दीजिए एडवांस की प्रैक्टिस के लिए। बुक्स तो बहुत सारी हैं यार, ठीक है, बट लुकिंग एट द टाइम दैट वी हैव इन आवर हैंड, आप एन अवस्थी कर सकते हो, ठीक है। स्पेशली उसका लेवल 2, स्पेशली उसका लेवल 2, है ना। लेवल 2 या लेवल 3 भी कह सकते हो, बट लेवल 1 मतलब कि ज़्यादा मत करना, वो ऑलरेडी आपको आता होगा। उसमें इजी से मॉडरेट क्वेश्चन है, लेवल 2 के अंदर, लेवल 3 के अंदर मॉडरेट से टफ क्वेश्चन है। ये उन्हीं के लिए है बुक जो ऑलरेडी बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 97, 98, 99 परसेंटाइल ऊपर से अबव, ठीक है। लेवल 1 से मत शुरू करना, बस मैं यही कहूँगा। हाँ, सिंगेज कर सकते हैं, कर सकते हैं सिंगेज। एज इट इज पेपर सॉल्व करिए अपनी पूरी फुल रिवीजन करने के बाद, तीनों सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, बहुत फायदा मिलेगा। उनमें जो नंबर आएंगे उनको देखिए, एनालाइज करिए, कहां पर गलती कर रहे हैं। वो वीक टॉपिक आपको मिल जाएंगे जब 8 पेपर सॉल्व करेंगे आप लोग। आपको वीक टॉपिक आपके अपने आप पता चल जाएंगे, यार ये टॉपिक, ये चैप्टर मेरा ये सब्जेक्ट का वीक है, इसके ऊपर ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत है, ठीक है। आप गाइड करेंगे, होगा वैसे ही। देखिए, ये आप भी जानते हैं कि सेकंड शिफ्ट के लिए आपको थ्योरी वगैरह तो पढ़ के आनी ही पड़ेगी, बट जो भी हम चैप्टर रिवाइज करें, जो भी हम चैप्टर रिवाइज करें, मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो। एक तो मेरे को लग रहा है ये तो मैंने कराना ही कराना है ना, क्योंकि ये फायदा देगा आपको। जेई मेन 2025 के क्वेश्चंस, जेई एडवांस के पीवाईक्यू जो रह गए होंगे, है ना, जो हो गए उन्हीं को दोबारा करने को कोई मतलब नहीं है यार, डज नॉट मेक एनी सेंस। एक क्वेश्चन कर रखा है, उसी क्वेश्चन को दोबारा करा दो क्लास में, सेंस ही नहीं बनता। मतलब वो बेवकूफों वाली बात है ना। हाँ, जो रह गए होंगे, रहने वाले वैसे बहुत कम है, तुम्हें मैं सही बात बता दूं। और कुछ और हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वो इसके लिए भी होंगे और वो इसके लिए भी होंगे। सर कहीं पे अगर कोई थ्योरी रिक्वायर्ड होगी, बिल्कुल थ्योरी भी बताएंगे। जेई एडवांस के लिए अगर कोई थ्योरी भी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, तो वो बताएंगे, क्योंकि जेई एडवांस की चीजें हैं। बट थ्योरी उन्हीं टॉपिक्स की जो रिक्वायर्ड है। आपको जो दोबारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाओ, डज नॉट मेक सेंस, वो कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। हर एक चैप्टर का समरी लेक्चर मिला नहीं आपको, समरी लेक्चर अर्जुना जेई 2.0 में भी दिया हुआ है। आप कहते हो तो मैं अर्जुना जेई 2.0 से लगवा देता हूं इधर ही। बहुत शॉर्ट में थ्योरी, फिर वो समरी लेक्चर ही हो जाएगा, वो समरी लेक्चर ही हो जाएगा। बहुत शॉर्ट में थ्योरी पूछ रहे हैं, क्योंकि समरी लेक्चर में थ्योरी होती है, आपको पता है, क्वेश्चन तो होते नहीं है। ओलंपियाड के पीवाई क्यूज, आपने शायद ओलंपियाड के पीवाई क्यूज देखे नहीं है, इस कारण आप कह रहे हैं। अगर आप इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड के बारे में बात करेंगे तो उसके क्वेश्चन काफी आसान है। यस, यू हर्ड इट राइट, काफी आसान है एज कंपेयर टू इंडियन केमिस्ट्री ओलंपियाड। इंडियन केमिस्ट्री ओलंपियाड पहले होता है, जो उसमें से बच्चे क्वालिफाई करते हैं वो इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में जाते हैं। बट अगर थ्योरी वाइज अगर आप कंपैरिजन करोगे, थ्योरी का थ्योरी मतलब लैब वाला नहीं है ना, पेपर की बात करोगे, तो इंडियन केमिस्ट्री ओलंपियाड के क्वेश्चन ज्यादा अच्छे मिलेंगे आपको एज कंपेयर टू इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड। सर मेरे 80 परसेंटाइल है केमिस्ट्री में, मुझे क्या करना चाहिए, पीयूष जी पूछ रहे हैं। पीयूष देखिए, पहली बात तो 80 परसेंटाइल ठीक ठाक स्कोर है, बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर तो है नहीं, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, ठीक है। इसे साफ पता चलता है कि आपके तीनों पोर्शन केमिस्ट्री में उनमें कहीं ना कहीं तो कमी है।
फिजिकल भी होगा, इनऑर्गेनिक भी होगा, ऑर्गेनिक भी होगा, तीनों में ही होगा, क्योंकि 80 परसेंटाइल नंबरों से ही पता चल रहा है कि किसी भी एक पोर्शन में भी आपके कंप्लीट नंबर नहीं होंगे। ठीक है भाई, अगर ऑर्गेनिक में कमी है तो उसके हिसाब से उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, फिजिकल में कमी है उसके हिसाब से उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। पेपर अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री का देखेंगे तो पेपर ज़्यादा टफ नहीं था, कि फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। ठीक है, किसी भी शिफ्ट में अगर आप बात करेंगे तो, क्योंकि मैंने जो आपको पेपर भेजे हैं भाई मैंने भी तो देखे हैं, मैंने भी तो उनको सॉल्व किया है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने गलती कहाँ पर करी है। ठीक है, पेपर कहीं बहुत आसान आए हैं, कुछ मॉडरेट आए हैं, कुछ मॉडरेट से टफ के बीच में भी आए हैं, मैं इसमें डिनाई नहीं करूंगा, बट इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है, चैप्टर वाइज देखिए क्या कमी करी है। मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आया था, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि जो 2025 के क्वेश्चन आए हैं ना, पेपर आए हैं, उनको सॉल्व करिए। ठीक है, बट रिवीजन करने के बाद सॉल्व करिए, ऐसा नहीं कि आज ही बैठ जाओ आज ही करना सॉल्व करना, इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। जब आप ये आठों के आठों पेपर सॉल्व करोगे आपको अपने आप कमियां अपनी पता चलनी शुरू हो जाएंगी। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये गलती हो गई यार, इस गलती को नहीं करना। ठीक है, आपको पता चल जाएगा ये वाला टॉपिक वीक है, ये वाला चैप्टर वीक है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना। थर्मोडायनेमिक्स वीक है, क्या करूं, प्रैक्टिस करो। थर्मोडायनेमिक्स उन चैप्टर में से प्रैक्टिस से बहुत कुछ होगा, क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है थर्मोडायनेमिक्स में ना, समझ रहे हो ना, उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। मोल कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी वैरायटी कम है यार, सॉल्यूशन में थोड़ी सी वैरायटी कम है यार। ठीक है, जिनका भी 96 97 से ऊपर है, ठीक है, मेन ध्यान जो दीजिए वो एडवांस पे दीजिए। बट हाँ, सेकंड शिफ्ट आपको देनी है, दीजिए भी जरूर, दीजिए जरूर मतलब। ठीक है, तो पढ़िए सेकंड शिफ्ट के लिए भी, पर ज़्यादा ध्यान एडवांस पे दीजिए। उससे नीचे हैं तो सेकंड शिफ्ट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए।